हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एलिश मादानी आज आपको पढ़ाने वाला हूं सर्कल की एक्सरसाइज। लेकिन आज कुछ नए तरीके में पढ़ा रहा हूं, तो पहले ही बता दूं यार, कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो मुझे पता चले कि ये कैसे पढ़ाना है। बिकॉज ये सर्कल है तो ये थोड़ा क्या रहता है, फिगर्स वगैरह के लिए यहां पर अगर आप पढ़ाते हो तो ज्यादा मुझे ये सुटेबल लगता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात कि मैं जीएसईबी के अकॉर्डिंग जो रिडक्शन है उसका सॉल्यूशन ले रहा हूं। तो जीएसईबी में आपको बीच के सारे थ्योरम्स को एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन उसी थ्योरम्स का हमें यूज करना है और उसे हमें काम करना है। तो पहले मैं जो थ्योरम समझाता हूं उसको समझ लो, उसके बाद मैं एक सम कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो पूरी चीज अच्छे से बैठ जानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो थ्योरम है उसके बारे में समझना। तो देखो इस थ्योरम के अंदर क्या दिया है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मींस क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड। मान लो ये दोनों कॉर्ड है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी। ये दोनों कॉर्ड है और ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो यहां पर सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। कब? जब दोनों कॉर्ड इक्वल होगी। मतलब मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर सपोज सेंटर O है, तो ये एंगल इक्वल होगा। मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, इसका डिटेल आपको बोला नहीं है, सिर्फ आपको बोला है जानकारी देनी है। तो इतना समझ लो, कॉर्ड इक्वल है, सेंटर पे एंगल इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कहने का मतलब कि मान लो एक कॉर्ड है, जैसे कि मैंने यहां पर AB एक कॉर्ड ले लिया और यहां पर सेंटर O और यहां पर M लिया। तो अगर मैंने एक लाइन बनाई जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर है, सॉरी 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है वो, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। मतलब AB दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और वो हो जाएगा AM और दूसरा हो जाएगा BM। और इसी का इनवर्स ले लेते हैं कि अगर वो बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर है। मतलब इसी का उल्टा कि मान लो कि अगर वो बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर है। तो ये दो तीन चीज जो मैंने अभी बताई, तीन बताई। पहले क्या बताया, कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल है, अगर 90 डिग्री पर है तो बाइसेक्ट कर रहा है, अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो 90 डिग्री पर है। तो ये इतने कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का एक सम करेंगे, जिससे हम लोग को आइडिया आ जाएगा कि इस सम में हमें करना क्या है और करना कैसे है। तो देखो हम लोग को बोला है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखना। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर intersect at a point and the distance between the two center is 4 centimeter. Find the length of the chord and find the length of the chord. हमें क्या बोला है, हमारे पास दो सर्कल है। जैसे कि मैं यहां पर आपको एक दो सर्कल बना लेता हूं, फटाफट आपके लिए दो सर्कल मैं बना लेता हूं ताकि आप लोग को आइडिया है दो सर्कल हमें बनाना है। थोड़ा छोटा बनाऊंगा फिगर ताकि हम लोग को स्पेस मिले सम करने के लिए। देखो जैसे कि हमें यहां पर मान के चलते हैं, हमारे पास ये, ठीक है, ये एक सर्कल बना लिया मैंने। उसी तरह मुझे क्या बोला, एक दूसरा सर्कल बनाओ, लेकिन जो कैसा होना चाहिए, जो इंटरसेक्ट करता होना चाहिए, है ना। हाँ ये हो जाएगा ऐसे, थोड़ा इसको दूर ले लेते हैं, फिर घुमा के देखते होता है क्या, नहीं चल जाएगा ये, ठीक है। देखो और दूसरा सेंटर बोला है, बना देता हूं, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सेम साइज के बन गए, आप सेम साइज के मत बनाना, आपको अलग अलग बोला है। तो जैसे कि क्या बोला है कि एक सर्कल है, एक सर्कल का सेंटर मैं O ले लेता हूं और दूसरा P ले लेता हूं। आपको एक सर्कल थोड़ा छोटा बनाना है, मैंने दोनों सेम साइज के बना दिए। आप थोड़ा एक सर्कल को छोटा बनाना, बिकॉज दूसरे का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बोला है कि यहां पर ये दोनों सेंटर, पहले सेंटर सेंटर सॉल्व कर देते हैं कि ये दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं। मान लो सेंटर यहां है, तो ये दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है,
वो है 4, वो कितना है, वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दूसरा बोला है कि ये जो रेडियस है इस सर्कल का, किसका, इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है उस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। और जो दूसरा सर्कल है, ये वाला जो दूसरा सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। थोड़ा व्यवस्थित बनाना, मैं तो ऐसे ही फिगर हो गई है, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि बीच में वो लोग में एक कॉमन कॉर्ड है, तो एक कॉमन कॉर्ड बना देते हैं। एक कॉमन कॉर्ड है, तो जैसे इसको मैं ग्रीन कलर से बनाता हूं, तो यहां पर एक कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, कुछ इस तरह हो जाएगी, बराबर लेना। तो कॉमन कॉर्ड है जिसको मैं नाम दे देता हूं ए बी। ठीक है, अब हमें बोला है कि क्या करो, इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ आप लोग क्या करो, फाइंड करके बताओ। अब देखो, मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर लाइन सेंटर से पास होती है, तो देखो ये सेंटर से पास हो रही है और कॉर्ड को इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होता है, वो कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। क्या करता है, कॉर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसका कहने का मतलब कि सेंटर से लाइन निकलेगी और कॉर्ड को 2 पार्ट में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। अब आगे क्या करना है, तो देखो अब हम लोग को क्या करना है, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, मैं ए बी फाइंड कर लूंगा, ए एम फाइंड कर लूंगा और फिर डबल कर दूंगा, बिकॉज जस्ट अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है। क्यों, बिकॉज सेंटर से लाइन निकली, कॉर्ड पर जाके इंटरसेक्ट हुई और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। और दूसरा क्या बनेगा, यहां पर दूसरा बनेगा 90 डिग्री। ए बी बोला था ना, क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे O एंड P आर द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हमारे पास यहां पर 2 रेडियस है, एक है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। सेकेंडली दूसरा क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर ऑफ सर्कल है ना, सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला। नाउ सबसे पहले तो क्या दिया है, ओ एम, मैं लेता हूं ओ एम। देखो ओ एम बाइसेक्ट ए बी, देयरफॉर एंगल AMO is equal to angle AMP is equal to how much, 90 डिग्री। मतलब कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करना है, तो देखो वो भी मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले तो आप बड़ा सा एक फिगर बना लो जो समझने के लिए आसानी हो। तो जैसे कि हमारे पास ये फिगर ऐसी है, वही बना लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। जैसे कि ये हो जाएगा ए, फिर यहां पर क्या था O, यहां पर क्या था P, और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन थी जिसको हम लोग नाम दे रहे थे, क्या नाम दे रहे थे, हम लोग नाम दे रहे थे M, है ना, इसको हम लोग नाम दे रहे थे M। ये कैसा हो गया, हाँ, या इसको नाम दे रहे थे M। ठीक है, अब देखो हमारे पास दोनों साइड पर यहां पर 5 सेंटीमीटर है, यहां पर 3 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक का लेंथ है, कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब बताऊंगा, एक और चीज बताता हूं। देखो यहां पर मान लो कि मैं इसको x लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हुआ, तो जैसे कि आपके पास OP है, वो एक पूरी चॉकलेट है, आप उस चॉकलेट का x पार्ट खा गए, तो बचा हुआ पार्ट क्या करना पड़ेगा, टोटल चॉकलेट में से माइनस करना पड़ेगा।
तो बस यही चीज है कि टोटल चॉकलेट मेरे पास 4 सेंटीमीटर की थी, उसमें से मैं x पार्ट खा गया तो बचा क्या 4 माइनस एक्स। अब यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। कितने जन को याद ही नहीं होगा सर अब ये तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, या तो ऐसा सिखाते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ सिखाते हैं प्लस बेस स्क्वायर। ये भी चलता है ये भी चलता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो सबसे पहले तो मैं ये वाले ट्राइंगल जो यहाँ पर 90 डिग्री बन के बैठा है उसके लिए लगाऊंगा, कौन सा AMO के लिए। सो इन ट्राइंगल AMO किसके लिए यूज करूंगा, इन ट्राइंगल AMO। देखो आपका जो फिगर है उसको अलग करके दिखाता हूं, ये ऐसी फिगर बन रही है यहाँ पर AMO, दिस इज 90, दिस इज 5 एंड दिस इज x। ओके, अब भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज हाइपोटेनियस दैट इज OA स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आप लोग का OA स्क्वायर प्लस यहाँ पर OA स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर, वन साइड ले लो भाई परपेंडिकुलर आप बोलो तो AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे जाते हैं क्या होगा, तो OA की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस ये भाई आपके याद रखने के लिए, इसमें फिर आप इसमें स्टेप में मत घुसा देना, ये आपका याद रखने के लिए किया हुआ है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, यहां पर आप लोग का AM कितना दिया हुआ है, AM आप लोग को फाइंड कर रहे हो तो AM स्क्वायर एज इट इज, अरे बाप रे कलर बदल गया, कोई बात नहीं, AM को आप फाइंड कर रहे हो, चलो उसको रेड कलर में रखेंगे बिकॉज हम उसको फाइंड कर रहे हैं, प्लस OM कितना है, OM हो जाएगा x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये प्लस का साइड चेंज करो माइनस हो जाएगा, फिर भी अभी तक हमको AM नहीं मिला तो हम उसको लिखेंगे AM स्क्वायर। ओके, एंड नेम दिस एज इक्वेशन 1। इसको रेड कलर में रखते हैं भाई, फोकस होना चाहिए, इसको फाइंड करना है, कुछ भी हो जाए इसको ढूंढ के रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा बात करेंगे हम लोग दूसरे ट्राइंगल की। तो इन ट्राइंगल AMP, ठीक है AMP, तो AMP को भी अलग करके देख लो, ज्यादा टेंशन मत लो, ये हो गया अलग, हमेशा मल्टीप्लेक्स है ना AMP, और ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। तो भाई इसको कैसे करोगे, तो इसके लिए भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है, तो लगाओ इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम, AP स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा अदर साइड स्क्वायर, क्या हो जाएगा PM स्क्वायर। सो जैसे कि यहां पर भी आप देख रहे हो हमें AM फाइंड करना है तो उसको हम रेड कलर से कर देंगे। देखो AP कितना है, AP है आपका 3 स्क्वायर, AM कितना है, AM आप लोग को फाइंड करना है तो उसको रेड कलर से लिख देते हैं, बाकी आंख पे आना चाहिए, इसको फाइंडिंग चल रहा है हमारा। PA कितना है, PM कितना है, PM है आपका 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे ओपन करोगे, देखो रेड कलर से मैं यहां लिख रहा हूं साइड पर, आप ओपन करोगे A माइनस बी होल स्क्वायर से, कैसे होगा A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर से। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है का पॉलिनोमियल चैप्टर में, ठीक है। तो देखो यहां पर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू अगेन आपका AM एज इट इज, AM तो कुछ है ही नहीं अपने पास, प्लस क्या होगा 4 कितना हो जाएगा 16 बिकॉज एक्स स्क्वायर है, माइनस क्या हो जाएगा यहां पर 8x प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो सबकी साइड चेंज करते हैं तो 9 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा AM स्क्वायर। मतलब मैंने क्या किया, ये जो पूरा इक्वेशन बना था पूरे की साइड चेंज कर दी। तो अगर अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो रेड कलर से लिखने का था भाई बार बार कलर, हाँ AM स्क्वायर। नेम इट एज रिजल्ट सेकंड, इसको क्या कर देना रिजल्ट सेकंड डाल देना। तो देखो फर्स्ट रिजल्ट भी AM के बराबर है, सेकंड रिजल्ट भी AM के बराबर है, दोनों किसके बराबर है, AM के बराबर है, ये भी AM ये भी AM।
तो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो am है ना सेकेंड वाला, उसकी जगह पर रख देता हूं 25x²। तो देखो कैसा आएगा ये, देखो नेक्स्ट आएगा -7 + 8x - x² इज इक्वल टू 25 - x²। यहां पर लिख देना फ्रॉम 1, मतलब जो पहले वाले की वैल्यू थी वो डायरेक्ट रख दी। अब अगर देखो तो ये प्लस है, साइड चेंज करूंगा तो माइनस होगा, तो -7 + 8x इज इक्वल टू 25, ये प्लस था साइड चेंज किया, और -x² तो है ही, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 8x इज इक्वल टू 25, ये माइनस है, साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, सो क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 32। सो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 32 अपॉन कितना हो जाएगा 4, 8 1 जा 8 4 जा, सो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 4। इसका मतलब x कितना आ गया, x आ गया आपका 4। लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें तो am चाहिए। तो फिर से आपको क्या लेना पड़ेगा, फिर से आपको फ्रॉम 1, ठीक है, 1 क्या आया था, फ्रॉम 1 मतलब क्या आपका am² इज इक्वल टू क्या आया था 25 - x²। बाकी सब जान है तो खड्डे में, कंडीशन वंडीशन मत देखो, सीधा रखते जाओ। x की वैल्यू कितनी रख दो 4, सो 25 - 16, तो 25 - 16 कितना हो जाएगा 9, और यहां पर क्या है am², तो am इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √9, सो am कितना आ जाएगा, am आ जाएगा 3, मतलब आधी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर की है, तो हमें पूरी लेंथ चाहिए। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड यहां पर f छपा नहीं रहे, f लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 2 इंटू am। सो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ कॉर्ड थी वो कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। एक बार आपको मैं फटाफट स्टार्टिंग से सम का ओवरव्यू करा देता हूं। 2 सर्कल थे, दोनों सर्कल को ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद दोनों के बीच में एक कॉमन कॉर्ड बनी थी, एक 5 सेंटीमीटर का था, एक 3 सेंटीमीटर का था। टोटल लेंथ दोनों की कितनी, दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर था। बाकी सारी चीजें आपको पता है, सेंटर से लाइन निकलती है, परपेंडिकुलर होती है, इसकी वजह से हम लोग ने यहां पर क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। उस ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक था AMO, दूसरा था AMP। दोनों को AM के फॉर्म में लाके रख दिया। दोनों को AM के फॉर्म में लाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद क्या किया, कंपेयर करके x की वैल्यू निकाली। हमें x नहीं चाहिए, हमें तो AM चाहिए। तो फिर से जो हमारा इक्वेशन बना था AM के लिए, वहां पर मैंने वैल्यू रखी। AM का आंसर कितना आया 3, आधा आ गया 3, तो पूरा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब टोटल लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। मुझे पता है आपको एक ही बार में पूरा सम नहीं समझेगा, तो धीरे धीरे स्लो करके आप लोग इसको फिर से देखना, ताकि आपके दिमाग में पूरा सम बैठ जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये सिस्टम कैसी लगी है, जो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी लगे, ताकि ये कंस्ट्रक्शन टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं वो आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।